अपनी कोल्ड ड्रिंक जरा मेरे कैन में डालोगे? या श्योर। हे, ये तो फुल है, इसमें तो जगह ही नहीं। मैं भी पागल हूँ, उसके अंदर जब जगह ही नहीं है तो और कैसे भर सकते हैं? तो फिर तुम अपने दिल में मुझे कैसे रखोगे? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं कृष्णा, मेरे रहने के लिए तुम्हारे दिल में जगह भी तो होनी चाहिए। What do you mean? इस दुनिया में दो तरह के धोखे होते हैं, एक जहाँ किसी दूसरे को देते हैं और दूसरा जो हम अपने आप को देते हैं। और तुम कृष्णा दूसरी कैटेगरी वाले हो। तुम्हारे दिल में तो नंदिनी है, पर शादी तुम मुझसे करने वाले हो। ईशा स्टॉप इट। ये क्या कह रही हो तुम? नंदिनी को भूल कर मुझे बहुत साल हो गए हैं। वो कहाँ है, कैसी है, मैं कुछ नहीं जानता। बेकार की बातें मत करो प्लीज। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इसे ही आत्मा को रूप कहते हैं। तुम मेरे अंदर नंदिनी को ढूंढते हो। हर वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नंदिनी होती है। मैं नंदिनी नहीं बन सकती हूँ कृष्णा। ईशान्या, मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम नंदिनी को नहीं भूल पा रहे हो। जब लिंगू से ये कह रहे थे मैंने सुन लिया। तुम्हारे मन में बस यही चलता रहता है कि वो कहाँ होगी, कैसी होगी, वो कभी मिलेगी या नहीं। और यही तुम्हारी पहली गलती है। इसलिए तुम्हें उसे ढूंढ कर उससे शादी कर लेनी चाहिए, या फिर अपने दिल से तुम्हें ये बात हमेशा के लिए हटा देनी चाहिए कि वो तुम्हें कभी भी मिलेगी। आज तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो कृष्णा। ना तो तुम उसे दिल से भूल पा रहे हो और ना ही दिल से मुझसे शादी कर पा रहे हो। बस बीच में हंसकर तकलीफ उठा रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ कृष्णा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। शादी करने के लिए मुझे जैसा लड़का चाहिए था तुम बिल्कुल वैसे हो। कोई भी लड़की तुम जैसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ ही कहेगी। लेकिन जब तक तुम ये सोचोगे कि नंदिनी कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं होगा। तुम अपनी जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो पाओगे कृष्णा। ना तो तुम्हें शांति मिलेगी और ना मुझे शांति मिलेगी। जल्दी से जल्दी इंडिया जाओ और नंदिनी को ढूंढो। क्या पता वहाँ जाकर तुम्हें पता चले कि वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो तुम दोनों शादी करके खुश रहना। और अगर वहाँ नंदिनी तुम्हें भूल कर शादी करके अपना संसार वहाँ बसा चुकी होगी तो वापस आ जाना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ईशान्या, मैं ऑल द बेस्ट कृष्णा। ये जो मोरनी का पंख है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी ना, मेरे अंकल के बेटे ने दिया था। उसने कहा था इसे बुक में रखूंगी तो ये बच्चा पैदा करेगा। पिछले 10 सालों से ये बुक में है। ना तो कोई बच्चा पैदा हुआ और ना ही अंडा दिया। अब तुम इसे अपने पास रखो। तुम लड़के हो ना, शायद अब बच्चा पैदा हो जाए।
मैं ठीक है, पहले तुम ही बोलो। हाँ, तुम ही बोलो। अरे रे 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 रे, कोई तो बोलो, क्या बच्चों की जैसे पहले तुम बोलो, फिर तुम बोलो, फिर तुम बोलो, फिर तुम बोलो। आइस पाइस खेल रहे हो क्या? बोलो ना आपस में। अरे कोई तो शुरुआत करो, बोलो ना। लाइफ में मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगा या नहीं, मैं यही सोच रहा था। और मैं भी। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? अरे रे 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 रे, क्या पूछ रही हो? अरे इस वक्त ये तो एक मिलियनियर है, पूरा वर्ल्ड इसकी ऐप यूज कर रहा है। मोबाइल चार्जर, हेलो एप्लीकेशन, से हेलो एंड चार्ज योर मोबाइल। उसे इसने तो तैयार किया है। इसका मतलब तुमने आखिर कुछ अचीव करके दिखा दिया। अरे बाप रे, आ जाओ, ये तो डरा ही दिया था। अंदर आओ। हाँ, दीदी हाय बेबीज, तुम सब के लिए मैं चॉकलेट्स लाई हूँ। ड्राइवर अंकल से जाके ले लो। दीदी अंकल कौन कृष्णा। है? दीदी ये अंकल छोटा भीम है क्या? अरे नहीं, मिस्टर बीन। अरे 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 बाप अबे तुझे तो वो बच्चे मार कर चले गए। नंदिनी, ये लोग कौन है? आंटी, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। ये कृष्णा है नमस्ते और ये माँ जी। लिंगू है। नमस्ते। कृष्णा, तुम्हारे बारे में सुना है। अच्छा, ओह, तो मेरे नाम का पूरा पैम्पलेट बांट दिया जो सबको मेरे बारे में पता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारा नाम लेने के बाद ही इसकी सुबह होती है, और तुम्हारा नाम लिए बगैर हमारे इस घर में कभी भी शाम हो ही नहीं सकती। क्या बात है? नंदिनी, इन्हें फ्रेश होना होगा, जाकर रूम दिखाओ। ए, देखा तूने? तेरे देवे गणेश को रखा है इसने। इसका मतलब क्या है कि वो तुझसे अब भी बहुत प्यार करती है। यही मतलब है कृष्णा। कृष्णा, तूने उस लड़की के पैर देखे? नहीं, गर्दन देखी? नहीं, मैंने देखी। ना पैर में बिछिया है और ना गले में मंगलसूत्र। मतलब उसकी शादी अब तक नहीं हुई है। सो दैट तुम दोनों का रास्ता एक ही है। वो तेरा इंतजार कर रही है और तू अपने प्यार में जीत गया प्यारे। तो इसी खुशी के मौके पर मैं अर्जेंटली एक बहुत ही जरूरी काम निपटा के आ जाता हूँ। अरे अनलोडिंग करनी है ना। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चलो कृष, तुम्हें पापा से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। या श्योर। कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी अरेंजमेंट्स है वो तुम ही देख लो। पापा, ओके, यू कैरी ऑन। पापा, ये मेरा क्लासमेट है कृष्णा। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। नंदिनी ने तुम्हारे बारे में बताया था, आज तक मिल नहीं पाया था। पहली मुलाकात हो रही है। तुम काम क्या करते हो? सर, वो हेलो मैं नाम का मोबाइल चार्जर एप्लीकेशन है ना पापा, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। ओह ग्रेट, इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना बड़ा काम किया। कीप इट अप। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो सर, मैं राम सेवक गुप्ता बोल रहा हूँ सर, उस टेंडर। मैं ठीक है, तुम बोलो। नहीं, तुम बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं भी वही बात कहने वाली थी। वाओ, क्या ब्यूटीफुल व्यू है। तुम्हारे पापा का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छी जगह घर बनाया है उन्होंने। ये घर हमारा नहीं है कृष, मेरी आंटी का है। हाँ कृष, तुम्हें याद है मेरी दीदी किसी से प्यार करके भाग गई थी? उस वक्त बस यही बुरा नहीं हुआ था, हमारी कंपनी में भी लॉस हुआ और कंपनी बंद हो गई थी। हमारी जितनी भी जायदाद थी वो सब बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। करोड़ों का बिजनेस करने वाले मेरे पापा एक एक रुपए के लिए बीच सड़क पर आ गए। पापा ये दुख सह नहीं पा रहे थे और इसलिए उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और उसी वक्त भगवान के जैसे आंटी आ गई। ऐसा क्यों किया आपने भैया? हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही दुनिया छोड़कर जाएंगे। कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। तुमने जो कुछ भी कमाया था, अगर उसे खो दिया तो क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए इतना डरने की क्या जरूरत है? और हाँ, भाई बहन का रिश्ता राखी बांधने तक ही नहीं रहता। हम एक ही माँ की संतान हैं
एक दूसरे से सुख दुख बांटने चाहिए ना भैया। तुम्हारी जायदाद चली गई तो क्या हुआ, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरा कौन है इस दुनिया में? ना पति, ना रिश्तेदार, ना कोई बेटा, कोई भी तो नहीं है। देखो भैया, मेरा जो कुछ भी है ना वो आज से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। लाइफ में प्यार से भी बड़ा अचीवमेंट कुछ है ये कहकर तुम यहाँ से चले गए थे ना, और आज देखो तुम करोड़पति हो, और हम जो पहले करोड़पति हुआ करते थे सब कुछ खोकर फुटपाथ पर आ गए थे। कितनी अजीब है ना लाइफ। लाइफ में हमें दो चीजें चुननी पड़ती हैं, एक तो मान जाना या दूसरा बदल जाना। जिसे हम बदल नहीं सकते उसे हमें मान लेना चाहिए, और जो हम मान नहीं सकते उसे बदल देना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हाँ, हाय, दिस इज कार्तिक। कृष्णा। मेरी आंटी का बेटा है। आंटी का बेटा मतलब ओ, जिसने मोरपंख दिया था। मोरपंख? हाँ, जब नंदिनी चौथी क्लास में पढ़ती थी तो मोरपंख रखने के लिए दिया था ना, बच्चा पैदा करके बोलकर। ये बात आपको कैसे पता? अभी वो मेरे पास है बॉस। आपने इसे देकर 10 साल हो गए फिर भी बच्चा पैदा नहीं किया ना। मेरे पास आकर एक अंडा दे दिया है, वो भी डायनासोर के साइज का। आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं। मैं बात करने में बहुत सियाना हूँ बॉस, बस उसी की वजह से ये नेम और फेम बन गया है। ठीक है ठीक है। नंदिनी आपकी चर्चा इतनी बार कर दी थी कि आपसे मिलने का मेरा बहुत मन कर रहा था, वो भी आपने सामने। आप बहुत जीनियस हैं और बहुत सही टाइम पे आए। शादी के बाद ही जाइए। श्योर श्योर। आपकी है क्या? क्यों, आपको नंदिनी ने बताया नहीं क्या? हमारी शादी। हाँ कृष, यही मैं तुम्हें बताने वाली थी कि कार्तिक आ गया। तुम दोनों बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हो, बहुत सारी बातें भी करनी होगी। यू गाइस कैरी ऑन। आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था तो आपसे मिल भी लिया। विल कैच अप लेटर, ओके? या फॉरेन जाने के बाद जो भी पुरानी यादें थी सारी भूल गए हो ना? हमारे बचपन में हमें खाना खिलाने के लिए, सुलाने के लिए हमारी माँ चंदा मामा की कहानियां सुनाती थी। बच्चा खाना खा लो, जल्दी सो जाओ, देखो चंदा मामा तुम्हारे पास आएगा, ऐसा कहती थी। वो सब हम सच मान लेते थे। हमें बड़ा होने के बाद पता चलता है कि माँ जो कहती थी वो सब झूठ था। हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो कभी पूरी नहीं होती। अरे कृष, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी शादी हुई क्या? हाँ, शादी हो गई, एक बच्चा भी है मुझे। ओह, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही सुंदर बीवी। ऐसी बीवी पाने के लिए नसीब होना चाहिए। तुम्हारे जैसा पति पाने के लिए उस लड़की ने बहुत पुण्य किया।
मैरिड लाइफ। थैंक यू। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ इन एडवांस। हेलो। शादी हो गई? हाँ, हो गई। अच्छी बात है। कांग्रेट्स। नंदिनी की शादी उसके आंटी के बेटे से हुई है। ओह सॉरी। आर यू कमिंग बैक?